हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में एमपी पुलिस स्पेशली वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी, सिलेबस, कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न और किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आप 85 प्लस स्कोर जो है कर पाएँ। ये सारी जो चीज़ें वो आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर इस बार जो है भारी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आपको बड़ा बदलाव हो सकता है इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम अब हेल्ड की जाएगी ये पीईबी के द्वारा ना कराकर अब जो है पीएचक्यू हो सकता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए, इसलिए यहाँ पर बड़ा बदलाव हो सकता है। बाकी कंप्लीट सिलेबस, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट, बुक्स, नोट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि इनसे आप तैयारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और कंप्लीट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ में 85 प्लस स्कोर आप कैसे कर पाएँ और यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो देखिए टॉपिक आपको जैसे कि क्लियर कर ही चुके हैं सभी टॉपिक। इसके अलावा एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है, टेस्ट जो है फिजिकल टेस्ट कितना, कब, क्या क्या चीज़ें इसमें पहुँची जाती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 1 बाय 1 हम बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि डेली ही आपको रेगुलर जो एमपी जीके और एमपी इन एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल पाए। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको सारी चीज़ें हम बता देते हैं, किन किन बुक्स को आप यूज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी और किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आप 85 प्लस स्कोर कर पाएँ। क्लियर चीज़ें, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर लेकर आए हम। देखिए ज़रूरी जो सूचना है उसमें हम आपको बताएंगे क्या आप सभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डेली वीडियोज़ चाहते हैं इस चैनल पर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप कमेंट में यस लिखें ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करें। और वीडियो जो रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा और एमसीक्यू फॉर्म में रहने के साथ साथ आपका जो है अगर उस पर कमेंट भी मिलेंगे, जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर चीज़ें, चलिए अब हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो देखिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने जो भर्ती निकाली थी लास्ट टाइम 2017 में वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी 8/6/2017। देखिए यहाँ पर कितना टाइम मिला था, तो 8/6/2017 को वैकेंसीज निकाली गई थी और एग्ज़ाम इसकी थी 19/8/2017 से इसकी एग्ज़ाम थी 2017 में। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम मिला है इसके बीच में फॉर्म भरने से एग्ज़ाम तक के बीच का, वो करीबन 30 से 40 दिन का टाइम यहाँ पर मिला है जो कि अभ्यर्थी है उनको, ताकि वो अपनी तैयारी कर पाएँ। हो सकता है अब जो पीएचक्यू इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाए, इसलिए पहले हो सकता है कि फिजिकल पहले हो, बाद में रिटर्न एग्ज़ाम आपका हो। तो इस हिसाब से आपको फिजिकल की जो तैयारी है पहले ही कंप्लीट करके रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिजिकल अब पहले हो जाए, उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। ये चीज़ें तो आई होप को आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए 2 प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर 700 रुपये, 1 प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये है यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस। इसके अलावा जो है आरक्षित के लिए जो है 250 रुपये, 350 रुपये, 2 के लिए, 1 के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस है। इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज है वो 70 रुपये अलग से देना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर आपकी निकल कर आ रही है। इसके अलावा पद और योग्यता के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पद जो है पिछली बार निकाले गए थे 14,088 पद। अब जो है यहाँ पर देखिए आज ही एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 4,269 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जानी है। इसके लिए गृह मंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बट ये जो वैकेंसीज है हमें इतनी पोस्ट कहीं ना कहीं इनको इंक्रीज़ करवाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर इतनी पोस्ट पर ही वैकेंसी निकाली जाएगी तो देखिए लास्ट 3 ईयर से कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है और पिछले टाइम में 5,000 7,000 के बीच में जो है मंजूरी मिल गई थी, बट वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं। और पुलिस विभाग ने खुद दावा भी किया था पिछली बार कि 22,000 पद एमपी पुलिस में खाली है। तो अगर 22,000 पद एमपी पुलिस में खाली है तो 4,269 पदों पर वैकेंसीज निकालना, इनका क्या मतलब है? तो हो सकता है ये चुनाव का एक एजेंडा हो या फिर लॉलीपॉप सरकार दे रही है आपको। ये सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। बाकी इतना जरूर से जानता हूँ कि जो वैकेंसीज है यहाँ पर कम से कम 15,000 होनी चाहिए, ताकि सभी लोग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाए और सभी जो है सरकारी नौकरी ले पाए। यही मुख्य मकसद रहेगा हमारा। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप जरूर से इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप सहमत है इससे या नहीं है। अब हम देखिए योग्यता के बारे में देख लेते थोड़ी सी चीज़ें कि क्या क्या इसमें योग्यता रहती है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो 12th लेवल इसमें मांगा जाता है। आरक्षक के लिए यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति हेतु शैक्षणिक जो अर्हता है वो 8वीं पास यहाँ पर है। वहीं आरक्षक जो चालक होते हैं, ड्राइवर, उनके लिए 10th होता है। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10th की यहाँ पर कक्षा में उत्तीर्ण, और अनुसूचित जो जनजाति है इनके लिए 8th यहाँ पर होना चाहिए।
क्लियर चीज़ें। अब ये भी आपको पता चल चुका है। इसके बाद में हम देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। देखिए पुरुष के लिए यहाँ पर ऊंचाई जो होती है वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और सीना जो मांगा जाता है वो 81 सेंटीमीटर से जो कि बिना फुलाए होना चाहिए, और 86 जो सेंटीमीटर है वो फुलाने के बाद में होना चाहिए। वहीं पुरुष आरक्षित जो वर्ग है जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर सीना यहाँ पर मांगा गया है उनका, और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये यहाँ पर सीना है। वहीं महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ पर दिए रखी है, और बाकी इनमें सीना नहीं होता है, ओनली हाइट ही महिलाओं के लिए होती है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। और वेतनमान की अगर हम बात करें कितनी सैलरी मिलती है, तो देखिए आरक्षक की जो पोस्ट पर सैलरी दी जाती है वो देखिए 5200 से 20,200 के बीच में यहाँ पर सैलरी मिलती है, और ग्रेड पे मिलता है 1900 रुपये। इसके अलावा प्रधान आरक्षक जो होते हैं कंप्यूटर, इन पर सेम वेतन तो सेम ही रहता है तीनों पोस्ट पर, बट यहाँ पर ग्रेड पे का अंतर रहता है। इसमें जो है 2100 रुपये का ग्रेड पे होता है, और सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर जो होते हैं इनको 2400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है। तो यहाँ पर वेतन तो सेम ही होता है, ग्रेड पे का अंतर देखने को मिल जाता है। बाकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए सामान्य जो होते हैं बाहर के जो लोग एमपी के बाहर के, उनके लिए यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 18 से 25 साल है, और एमपी के कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर जो सीमा है 33 साल है, 18 से 33। तो यहाँ पर 5 साल का इनको जो है जो आरक्षण दिया जाता है एमपी के कैंडिडेट को। इसके अलावा जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है मध्य प्रदेश की महिला हो गई, उसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की एसटी एससी हो गए, उनके लिए यहाँ पर जो एज दे रखी है 18 से 38 साल दे रखी है। तो यहाँ पर 10 साल की इनको भी छूट दी जाती है, और 5 साल की जो दी जाती है वो ओबीसी कैटेगरी में दी जाती है, या फिर एमपीके की जो कैंडिडेट होते हैं उनको दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने शो भी हो रही हैं। अब देखिए पीईटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसमें यहाँ पर पुरुष के लिए जो है जो 800 मीटर की जो दौड़ होती है इसमें कितने टाइम में निकलना होता है पुरुष को, 2 मिनट 45 सेकंड में इनको पार करना रहता है। वहीं जो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 4 मिनट, और भूतपूर्व जो सैनिक होमगार्ड है इनको 3 मिनट 15 सेकंड में इसको क्रॉस करना रहता है। गोला फेंक की बात करें तो 19 फीट पुरुष के लिए है। गोला का वो जो वजन है 700 ग्राम 700.260 ग्राम होता है यहाँ पर किलोग्राम। वही महिलाओं के लिए जो है ये जो होता है गोला फेंक का 15 फीट फेंकना होता है, और गोले का जो वजन होता है 4 केजी होता है। भूतपूर्व होमगार्ड और जो कि सैनिक होते हैं इनके लिए 15 यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट का फेंकना होता है, और होमगार्ड जो होते हैं उनको 17 फीट फेंकना होता है गोला। इसका वजन सेम ही होता है यहाँ पर भी, यानी 7.260 केजी। क्लियर है। इसके अलावा लंबी कूद की बात करें तो पुरुष को यहाँ पर 13 फीट लंबी कूद होती है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 10 फीट होती है, और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 10 फीट होती है, और होमगार्ड के लिए 12 फीट होती है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। बाकी सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस क्या क्या होता है इनकी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। देखिए लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में होगा जिसका योग जो है 100 अंक का ये होता है, और सभी जो प्रश्न जो है यहाँ पर लिए गए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, ये बात जो है कही गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट में रखा है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये जो है 40 अंक का यहाँ पर आता है, जो कि खंड आप बोल सकते हैं या फर्स्ट आप बोल सकते हैं फर्स्ट खंड। इसके अलावा जो है यहाँ पर बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो है 30 अंक की आती है। विज्ञान एवं सरल अंक गणित जो है 30 अंक का आता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो चीज़ें हैं 3 खंड में मेंशन कर रखा है इस पेपर को पूरे को, खंड आ बा और सा, 3 खंड में इस पेपर को जो कि इन्होंने पूरा बना रखा है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बाकी अगर हम बात करें हमने जो एनालिसिस किया है, हमने पूरी चीज़ें समझी है, किस हिसाब से कितने नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने नंबर के जो है क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो पूरी चीज़ें हमने एनालिसिस करने के बाद में इसको पूरा जो कि क्लियर किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सामने मेंशन जो है किया है। तो देखिए देख लेते हैं हम इनके बारे में। देखिए सामान्य जो ज्ञान है यहाँ पर 20 अंक का आता है, 20 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो खंड है उसमें 40 नंबर का दे रखा है, तो 20 नंबर का सामान्य ज्ञान आता है इसमें, और 20 नंबर की जो है रीजनिंग आती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। सामान्य ज्ञान जो आता है 20 नंबर का आता है, रीजनिंग जो है 35 नंबर की आती है, गणित जो है 30 नंबर का आता है, और साइंस जो है 15 नंबर की आती है। अब आपको बता देते हैं कैसे ये जो है इतने आते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान जो है फर्स्ट खंड आपको जो कि इधर बताया हमने, ये जो है फर्स्ट खंड है ये 40 नंबर का है, तो इसमें जो है 20 नंबर की सामान्य जीके आती है यानी सामान्य ज्ञान आता है, और 20 नंबर की जो है रीजनिंग आती है।
उसके बाद में जो खंड बा है आपका, इसमें 30 अंक का ये आता है। तो इसमें 30 अंक में ये जो आपका तार्किक ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता है ये जो आती है ये आपके 15 नंबर की आती है। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि जो आधा मैथ्स आता है इसमें, ये आपका कितने नंबर का आता है, ये 15 नंबर का मैथ्स आता है और 15 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है। तो ये 15-15 हो गए, तो 15 इधर से रीजनिंग के हो गए, 15 इधर से हो गए, तो 30 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग हो गई और इसमें से 15 नंबर का आपका मैथ्स हो गया। बाकी ये जो सा वाला पोर्शन है इसमें 15 नंबर की साइंस आती है और 15 नंबर का सरल अंकगणित आता है। तो यहाँ पर देखिए 15 जो है इसमें से 15 नंबर का गणित निकल कर आया था और इसमें से भी 15 नंबर का गणित निकल कर आ रहा है। तो गणित हो गए 30 नंबर का और साइंस हो गई 15 नंबर की। इसी को यहाँ पर एनालिसिस किया है थोड़ा सा, उसके बाद में पूरा निकल कर आ रहा है। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर 20 नंबर का हो जाएगा, रीजनिंग 35 नंबर का है आपका, इसके अलावा गणित जो है 30 नंबर का और साइंस जो है आपका 15 नंबर का है। इस हिसाब से पूरा जो पेपर है 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम जो इसमें दिया जाता है 120 मिनट दिया जाते हैं, यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इसे सोल्व करने के लिए। बाकी हम थोड़ी सी चीज़ें और आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है वो मीडियम टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पूछा जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर हो सकता है कोई कोई से पेपर में। बाकी जो रीजनिंग पूछी जाती है बेसिक टू मीडियम लेवल यहाँ पर रीजनिंग निकल कर आती है। और साइंस जो कि इसमें मैथ्स जो होता है गणित वो मीडियम टू एडवांस लेवल का पूछा जाता है। देखिए एडवांस यानी मॉडरेट ही आप समझ लीजिएगा, बाकी एडवांस जो मैथ्स है वो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। साइंस जो है मीडियम टू मॉडरेट लेवल की यहाँ पर पूछी जाती है इस एग्ज़ाम में। बाकी हमने जेल प्रहरी का जो बताया था आपको उसमें सारी चीज़ें बेसिक टू मीडियम यहाँ पर पूछी जाती थी, बट इसमें जो है मीडियम टू मॉडरेट ये थोड़ा सा पेपर जो है बनता है। बाकी हम बात कर लेते हैं स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के बारे में एमपी पुलिस की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम हो सकता है अभी आपकी निकल कर आ जाए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। अब प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर पाएंगे, तो देखिए अभी यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी और इस पर अभी 50% का पूरा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा और पूरे 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पर टाइम आपको मिल जाएगा, टाइमर आप लगा के पूरी चीज़ें वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी। जैसे एग्जाम दे रहे वैसे ही सेम जो है टेस्ट चलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप अपने जो है अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है कितनी नहीं हुई है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए अब थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर बेस्ट बुक्स आपको बताएं तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखिए बुक्स अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स आप अच्छे से स्टडी करिएगा, नहीं तो बुक्स पढ़ने का जो है कोई मतलब नहीं। क्योंकि एमपी की एग्ज़ाम जो होती है, रेलवे अगर एसएससी में अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले, बट यहाँ पर एमपी जो पुलिस की जो वैकेंसीज है इसके लिए यहाँ पर बुक्स जो पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि बुक्स में इतना सारा डेटा रहता है कि वो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है हर एक के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनका एक हमने जो एनालिसिस किया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होते आते हैं। अगर मैथ्स की अगर हम बात करें तो देखिए मैथ्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बार बार प्रीवियस में जो आपके मध्य प्रदेश व्यापम कोई से भी एग्जाम लेता है उसी में से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं उसी का थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया जाता है, बाकी पूरा पेपर जो है सेम रहता है। तो ये फंडा रहता है मैथ्स का। बाकी यूट्यूब पे आपको वो सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छे से अच्छा मैथ्स पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, पूरी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएगी। बाकी आप सबसे अच्छा यही आपके लिए रहेगा कि आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनका पेपर उठाइएगा, उनको सोल्व करिएगा, उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। रीजनिंग में सेम यही है आपका। रीजनिंग जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको लगाइए और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। बुक्स आप कोई भी परचेस मत कीजिएगा। करना चाहते हैं तो एमपी के जो आपका प्रीवियस ईयर सोल्व कराए जाते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर है दिए रखे होते हैं, उनको सोल्व करवाए के दिए रहते हैं, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो देखिए एमपी जीके सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है, एमपी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वो दोनों सारी चीज़ें जो हैं एमपी जीके से बारे में तो वो तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और साथ में आप प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी पेपर उठा लीजिएगा और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको आप लगा डालिएगा सबको, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और कोई सी भी एग्ज़ाम हुई व्यापम की, सब में जिसमें जीके आता है या एमपी जीके आता है तो उसको आप लगा लीजिएगा, उस पर आपका जो है पूरा यहीं से जीके आपका निकल कर आता है। और मैथ्स जो साइंस है इसकी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो इसमें जो साइंस पूछा जाता है वो ना रेलवे से पूछा जाता है ना एसएससी से पूछा जाता है। इसका एक अलग ही साइंस होता है एमपी एसआई, और इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, यानी व्यापम जो है इसमें एक अलग तरीके का साइंस पूछा जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ डीपली चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये जो साइंस मिलेगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आप लगाइएगा
तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आए और यहीं से आपके जो है 110% क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और बुक्स आप अगर लेना चाहे तो बाकी ले सकते हैं, बट मैंने ये नहीं कहूँगा कि आप जो कि 100% लीजिएगा बुक्स को या मत लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कंप्लीट नोट्स के बारे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीज़ें, सारे नोट्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जैसे ही वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको सारी क्लियर हो गई होगी। इसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए जीके हम जान लेते हैं, जीके के बारे में कौन कौन से टॉपिक से निकल कर आता है। तो देखिए विश्व इतिहास एवं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से आते हैं, इसके अलावा संविधान से क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से आपके क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरणीय जो मुद्दे होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सरकार की योजनाओं से बनते हैं, केंद्र की बात कर लीजिएगा या राज्य की बात कर लीजिएगा। एमपी जीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एमपी करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होता है उससे भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं। और यहाँ पर जो है प्रथम एवं जो ऐसे जो विविध वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सामान्य गणित की, तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, वर्गमूल यहाँ पर पूछा जाता है, औसत एवरेज पूछा जाता है, और टाइम एंड के यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा परसेंटेज से बनते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन आपके निकल कर आता है, युग्मों पर समस्या से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनते हैं, आपके इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वहीं आपका जो है छूट जो है इससे भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। इसके अलावा अनुपात और जो समानुपात होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वहीं मेंसुरेशन यानी श्रेणी क्षेत्रमिति जो होती है इससे क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक है जो हमने क्लियर नहीं किए यहाँ पर, बट आपको सभी को पता ही है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उनके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो हम सब सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के ला देंगे कि आप सामान्य जो गणित है इनमें 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरा आपको क्लियर करेंगे किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, मॉडरेट पूछे जाते हैं, इजी लेवल के पूछे जाते हैं, पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी रीजनिंग में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है ये पूछी जाती है। स्थान परिवर्तन यानी आपका जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं। इसके अलावा सीरीज से भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन आप जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्रम यानी आपका जो पोजीशन होती है इधर से इधर उठा के बिठाना, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मिसिंग नंबर जो होता है, बीच में कोई नंबर मिसिंग कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बीच का नंबर क्या होगा, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सिलोजिज्म से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन जो होता है कितने डिग्री का कौन बनेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। कितने आयत त्रिभुज है, इसके अंत देखिए आपको कुछ ये दे दिया जाता है जो कि यहाँ पर एक जो ये देखिए यहाँ पर एक ये है, इसका आकार का कुछ दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितनी त्रिभुज है, कितने आयत है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन निकल कर आता है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। प्रायिकता भी यहाँ पर पूछ ली जाती है। विषम को ज्ञात करना, देखिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से पूछा जाता है कि इसमें से विषम क्या है, तो ये इससे भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आकृति दी जाती है कि सही आकृति क्या होगी, इसकी अगली आकृति क्या होगी, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। वहीं सामान्य विज्ञान में देखिए 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दे। तो ये चारों सब्जेक्ट के यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं सामान्य विज्ञान में आपके, और भी यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और जीव विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पर, जो कि सेल से यानी कोशिकाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका वाला जो पार्ट होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन जो मानव विकास से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इनको आप जरूर से ऐसे ये टॉपिक है जिनको ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप 85+ जो स्कोर है कर पाएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई भी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।